नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी मंथन पर। यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जहां हम आपको ले चलेंगे अनोखी और अद्भुत कहानियों की दुनिया में। यहाँ हर कथा में छुपा है हमारे पूर्वजों का ज्ञान, पुरानी सभ्यताओं के रहस्य और वो धरोहरें जो हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। यह चैनल समर्पित है उन कहानियों को जो हमारे पुराणों, इतिहास और दंतकथाओं से प्रेरणा लेकर आज भी हमें जीवन के गहरे अर्थ समझाती है। कहानी मंथन में आप सुनेंगे कहानी धर्म और नीति का युद्ध। प्राचीन भारत का गौरवपूर्ण राज्य। बहुत समय पहले प्राचीन भारत में अमरगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। राज्य के राजा यशोवर्धन अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य हरे भरे खेतों, गहरे जंगलों और शांत नदियों से परिपूर्ण था। परंतु जितना यह राज्य सुंदर था, उतना ही इसका पड़ोसी राज्य विषधन, लालच और आक्रामकता के लिए कुख्यात था। विषधन का राजा रक्तसुर अपने विस्तारवादी स्वभाव के कारण अमरगढ़ पर नजरें गड़ाए हुए था। यशोवर्धन के दरबार में एक नीतिवान और विद्वान मंत्री आचार्य देवभद्र हमेशा उन्हें नीति और धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह देते थे। राजा की सेना और जनता दोनों ही उनका सम्मान करती थी। एक दिन विषधन के राजा रक्तसुर ने अमरगढ़ को एक संदेश भेजा, या तो हमारा आधिपत्य स्वीकार करो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यशोवर्धन ने दरबार बुलाया। मंत्री, सेनापति और विद्वान सभी ने अपने अपने विचार रखे। सेनापति ने युद्ध की तैयारी करने का सुझाव दिया, परंतु आचार्य देवभद्र ने शांति की राह अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, धर्म कहता है कि युद्ध से पहले संवाद का मार्ग अपनाना चाहिए। रक्तपात से कभी सच्ची विजय प्राप्त नहीं होती। यशोवर्धन धर्म संकट में पड़ गए। क्या उन्हें अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध करना चाहिए या शांति के लिए अपने अहंकार को छोड़कर समझौता करना चाहिए? दूत का संवाद। आखिरकार राजा ने रक्तसुर के पास अपने सबसे बुद्धिमान दूत को भेजा। दूत ने रक्तसुर से कहा, युद्ध में जीतने से बेहतर है ऐसा समझौता करना जिससे दोनों राज्यों का कल्याण हो। परंतु रक्तसुर ने हंसते हुए उत्तर दिया, हमारे राज्य का धर्म केवल शक्ति है। या तो अमरगढ़ हमारे अधीन होगा या यह युद्ध के धुएं में जलकर राख हो जाएगा। दूत ने लौटकर यह संदेश दिया। यशोवर्धन ने तब निर्णय लिया कि अब युद्ध अवश्यंभावी है, लेकिन उन्होंने अपनी सेना को निर्देश दिया, हम धर्म और नीति का पालन करेंगे, निर्दोष जनता का अहित नहीं होगा। युद्ध की तैयारी और एक चमत्कार युद्ध की घोषणा हुई। अमरगढ़ की सेना छोटी थी, लेकिन हर सैनिक में अपने राज्य के लिए जान देने का साहस था। दूसरी ओर विषधन की सेना विशाल थी, परंतु लालच और क्रूरता ने उन्हें निर्दयी बना दिया था। युद्ध के पहले रात राजा यशोवर्धन ने देवी दुर्गा की आराधना की और प्रार्थना की, मां, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। हम केवल अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं, न कि किसी को कष्ट देने के लिए। उस रात राजा को स्वप्न में एक दिव्य दर्शन हुआ। देवी दुर्गा ने उन्हें कहा, धर्म पर अडिग रहो। युद्ध के मैदान में भी अपने शत्रुओं के प्रति दया और करुणा बनाए रखना, यही तुम्हारी विजय का मार्ग होगा। युद्ध का आरंभ अगली सुबह युद्ध प्रारंभ हुआ। विषधन की सेना ने क्रूरता से आक्रमण किया, लेकिन अमरगढ़ के सैनिकों की वीरता और नीति ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। राजा यशोवर्धन ने स्वयं युद्ध में भाग लिया और अपनी तलवार से कई दुश्मनों को परास्त किया, लेकिन तभी विषधन की सेना ने एक छल का सहारा लिया। उन्होंने अमरगढ़ की निर्दोष जनता पर हमला करना शुरू कर दिया। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके हर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आप तक और भी अनमोल कहानियां पहुंचा सकेंगे। यशोवर्धन इस अन्याय को देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया, हमारी प्राथमिकता जनता की रक्षा है। सैनिकों, उन निर्दोषों को बचाओ, चाहे हमारी जीत हो या हार। अमरगढ़ की सेना ने जनता को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी।
इस वीरता को देखकर विषधन के कुछ सैनिक भी उनके साथ जुड़ गए। रक्तसुर यह देखकर क्रोधित हुआ और स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। यशोवर्धन और रक्तसुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। यशोवर्धन ने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता से रक्तसुर को पराजित किया। रक्तसुर घायल होकर धराशायी हो गया, परंतु यशोवर्धन ने उसे मारने के बजाय कहा, मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूं ताकि तुम यह समझ सको कि सच्ची शक्ति धर्म और करुणा में है, न कि क्रूरता और लालच में। शांति का मार्ग रक्तसुर ने राजा की दया देखकर अमरगढ़ से संधि कर ली। उसने वचन दिया कि वह कभी किसी राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा। अमरगढ़ में शांति और समृद्धि लौट आई। राजा यशोवर्धन को उनकी नीति और धर्मप्रियता के लिए पूरे भारतवर्ष में याद किया गया। प्रश्न, क्या राजा यशोवर्धन का निर्णय रक्तसुर को जीवित छोड़ना सही था? क्या यह दया धर्म का पालन था या शत्रु को भविष्य के लिए एक और अवसर देना था? उत्तर, कहानी यह सिखाती है कि धर्म और करुणा का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु यह हमेशा सच्ची और स्थायी विजय लाता है। हमारी कोशिश है कि इन कहानियों के माध्यम से हम आपको न केवल मनोरंजन दें, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी ज्ञान और अनुभव से भर सके। इस चैनल पर आपको प्राचीन भारत के वो किस्से मिलेंगे जो राजाओं और महाराजाओं के साहस और न्याय को उजागर करते हैं, साथ ही वो रहस्य जो हमारे पुराणों और ग्रंथों में दबे हुए हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़ें इस अद्भुत यात्रा में। कहानी मंथन सिर्फ कहानियों का मंच नहीं है, यह एक ऐसा प्रयास है जो आपको आपके मूल्यों, परंपराओं और अपने भीतर छुपे हुए खजाने से परिचित कराएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस सफर का हिस्सा बने। इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके हर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आप तक और भी अनमोल कहानियां पहुंचा सकेंगे। तो चलिए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। आपका अपना कहानी मंथन, जहां हर कहानी में है एक गहरा अनुभव और एक अनमोल ज्ञान।